गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा लेसन 6 शुरू करेंगे अपना वाटर जल। तो वाटर है कि इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और अर्थ पर वाटर 3 सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। इसके बारे में हम भाई वाटर का इम्पोर्टेंट क्या है, वाटर साइकिल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे पूरे लेसन को। तो वाटर है बेटा, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ के सरफेस पर उनको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जितने मतलब जैसे जिनके अंदर पानी होता है, जो जलाशय होते हैं जिनके अंदर, उनको बोलते हैं वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो जितने भी जलाशय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ के सरफेस पर, उनको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। जैसे रिवर्स है, ओशंस हैं, सीज हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट है वाटर की अर्थ के सरफेस पर, उसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि भी वो 1250 मिलियन घन किलोमीटर के लगभग है। और जो टोटल अमाउंट वाटर प्रेजेंट है अर्थ पर, वो क्या है बेटा, फिक्स है। अप्रोक्सीमेटली लगभग वो बेटा आइस युग जो हिम युग था उसके दौरान भी सेम ही था। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बेटा क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। इसलिए स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमें ब्लू दिखाई देती है अर्थ, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है। और 29% क्या है, लैंड है। अभी वाटर के इम्पोर्टेंस बताने हैं तो भाई एग्जिस्टेंस क्या होता है, अस्तित्व, यानी कि वाटर हमारे लाइफ के अस्तित्व को, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बारिश के रूप में जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर को ठंडा करने के लिए एक चीफ एजेंट का काम करता है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो मैरीन एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए, नेविगेशन, नौकायान चलाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। और बेटा ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये वाणिज्य, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी नेसेसरी हैं। ठीक है, जैसे भी हम पानी के अंदर जैसे नेविगेशन करते हैं, नौकायान चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जितने भी ओशियंस हैं, सीज हैं, ये हमें फिश के रूप में, मछली के रूप में भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वाटर है उसके अंदर अच्छी कैपेसिटी होती है हीट को अब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है, सोलवेंट पावर होती है। ये एक अच्छा विलायक होता है जो भोजन को पचाता है। ठीक है, जो सोल्यूबल मिनरल्स को, घुलनशील जो खनिज पदार्थ है उनको ऑर्गेनिक फॉर्म देता है, जैविक रूप देता है। ठीक है, ये विश्व जल दिवस है बेटा, हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर की वो क्या है बेटा, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैसियस है। तो सॉलिड रूप में हमें जो वाटर मिलेगा वो ग्लेशियर्स में मिलेगा। ठीक है, बर्फ़ की चादरों के रूप में ढका हुआ। और जो फ्लोइंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, लिक्विड वाटर है, वो ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और अंडरग्राउंड जो धरती के नीचे जल की बहती हुई स्ट्रीम्स, धाराएं हैं। ठीक है, और वाष्प के रूप में बेटा, गैसियस रूप में, वाटर वेपर के रूप में जल वाष्प, जो कि हमें एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वाटर साइकिल क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस चलता हुआ, मतलब एक वाटर का जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, यानी कि लगातार एक प्रोसेस चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है इनका। ओशन से पानी जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर वापस आएगा लैंड पर। ठीक है, इस तरह से ये क्या है बेटा, वाटर साइकिल। इसमें 3 प्रोसेस हैं बेटा, इवोपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है। ये क्या होता है बेटा, जैसे जब सन की हीट जब वाटर पर पड़ती है तो क्या होता है बेटा, इवोपोरेशन होता है, यानी कि जल का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, फिर ये वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि जलवाष्प में चेंज हो जाता है। फिर ये जैसे वाटर वेपर है, जलवाष्प है, ये कूल डाउन पड़ जाते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, वो जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, पानी की बूंदें बन जाती हैं, और इस तरह से कंडेंसेशन की प्रक्रिया चलती है, और फिर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, और क्लाउड्स बनने के बाद फिर क्या होता है बेटा, फिर आता है प्रिसिपिटेशन, यानी कि प्रिसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, और पानी वापस लैंड पर आ जाता है, समुद्रों में आ जाता है बारिश के रूप में, या फिर स्नो, बर्फ़ के रूप में, या फिर स्लिट, जैसे बारिश के साथ जो ओले पड़ते हैं उसको स्लिट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाटर साइकिल का सर्कुलेशन अलग अलग फॉर्म्स में चलता रहता है। अर्थ के जो अलग अलग रिलेम्स हैं, जैसे लैंड, वाटर बॉडीज़, एटमॉस्फेयर, इनके बीच में ये साइकिल चलता रहता है। तो वाटर साइकिल का ना बेटा कहीं शुरुआत होती है और ना ही कहीं एंड होता है, मतलब ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है,
ये मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर के बेटा, तो रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स हैं, जो जल स्रोत हैं, ग्लेशियर्स हैं, हिमनद, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ओशियंस, जो द ओशियंस बॉडीज एंड द सीज कंटेन्स साल्टी वाटर, ओशियंस महासागर हैं, जो समुद्र हैं, इनके अंदर खारा पानी होता है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, नमक घुला हुआ होता है, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड जिनको, या फिर जिसको हम कॉमन, जो हमने भोजन के रूप में जिसको खाने के रूप में यूज करते हैं, इस तरह से बेटा ये ओशियंस और समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, ठीक है, नमकीन होता है, साल्टी होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपको अच्छे से ये पूरा रीड करके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है, जितना मैंने लेसन रीड करवाया, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा।